जाके हमको जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, छोटा सा प्यारा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको मिला। तो जब भी हमको क्लोनिंग करनी है, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, हम हर बार ये पूरा काम यही करेंगे यार, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। अच्छा, अब मैं तुमसे कहता हूं, इसका एक सोल्यूशन मैं देता हूं। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने काटा था, ठीक है, इसकी ढेर सारी कॉपी बना दें, हजारों करोड़ों कॉपीज बना दो और उसको स्टोर करके रख दो। तो जब भी चाहिए होगा हम उठाएंगे और यूज करने लगेंगे। कर सकते हैं कि नहीं? लॉजिकल बात है, बिल्कुल। तो अब बात आती है कि एक जीन से, एक डीएनए से ढेर सारी कॉपी बनेगी कैसे? इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या काम है? स्पेसिफिक काम है उसका डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन भी तो आप बोल सकते हैं ना। एम्प्लीफिकेशन मतलब एक से ढेर सारे, एम्प्लीफाई करनी आवाज। वो होता है ना लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? हम हल्के से बोलेंगे वो तेज कर देता है आवाज को एम्प्लीफाई कर रहा है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बिल्कुल सिंपल, कुछ पंगा ही नहीं है इसमें। कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां जो स्टेप है, सबकी अपनी वैल्यू है। क्या नाम है? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग करता है, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा। छोटा डीएनए अलग, बड़ा डीएनए अलग कर दिया उसने। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि क्यों हमको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना है, क्यों उस डीएनए को एम्प्लीफाई करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। क्यों बार बार पूरा प्रोसेस रिपीट थोड़े करेंगे हम। अगर हमारे पास है ये कैपेबिलिटी कि हम ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की ढेर सारी कॉपी बना सके, रख सकते हैं, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या, होता कैसे? तो देखो, मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था। डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा चुका हूं आप सबको। सेम फंडा, सेम प्रिंसिपल, सेम कंसेप्ट लगेगा यहां। क्या कंसेप्ट था डीएनए रेप्लिकेशन में? देखो, याद करो। सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में होता है ना। फिर क्या था? छोटा सा प्राइमर आके जुड़ जाता है ना। छोटा सा प्राइमर आके जुड़ जाएगा, फिर यही प्राइमर बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट। और देखो, एक कॉपी से दो कॉपी बन गई। ठीक है ना। तो सेम फंडा याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन का कि आर्टिफिशियली हम डीएनए रेप्लिकेट करा सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। कैसे होता है ये, क्या होता है ये, आइए चल के देखते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में क्या एंजाइम यूज होता है? डीएनए पॉलीमरेज। पढ़ा है हमने ना पहले। ठीक है, तो हर चीज हर समय दिमाग में बिल्कुल जमी हुई होनी चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा। आ जाइए, अब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, राइट साइड में ये है आज से 150 साल, 100 साल तो ज्यादा हो गया, ये पुरानी इंस्ट्रूमेंट है जब यूज होता था। और आजकल कितना मॉडर्न टेक्निक आ गई है। तो पुराने इंस्ट्रूमेंट में देखोगे तो तुमको यहां 1, 2 और 3 अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं। तो एक चीज तो तुमको समझ में आ रही होगी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप होंगे। ओके, जैसे यहां 1, 2, 3 है, एक स्टेप यहां, एक स्टेप यहां, एक स्टेप यहां। लेकिन आजकल की जो मशीनें हैं वो तीनों स्टेप एक साथ एक ही समय पे कर लेती है। ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज है, इसको याद रखना। तो 3 स्टेप आपको याद आ गए। तो 3 स्टेप क्या है, उनसे पहले एक छोटी सी चीज हम पहले देख लेते हैं जो आपको किताबों के बारे में भी जानना चाहिए कि पीसीआर किसने डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरी बी म्यूलिस। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई बेचारे की, बट सोचो इन्होंने कितनी बड़ी चीज खोज के दी है। कैरी बी म्यूलिस। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1993 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 1985 में पीसीआर डिस्कवर हुआ था, 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिली थी। इसको हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर भी। क्यों थर्मोसाइक्लर कहेंगे? थर्मो का मतलब टेम्परेचर से लेना देना है कुछ, साइक्लर मतलब साइकिल। यानी कि
टेम्परेचर की साइकिल चल रही है कुछ यहां। ये जो 3 स्टेप हमने बताए हैं इसमें टेम्परेचर का खेल होगा। ओके, ये चीज तो हम समझ रहे हैं। अच्छा, अब समझ में आया। ये 3 स्टेप अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहे हैं, एक के बाद एक, तभी तो साइकिल हो रही है। ठीक है, और एक और छोटी सी चीज, इनको मॉलिक्यूलर फोटोकॉपियर बोलेंगे। क्यों? जैसे अब मान लो क्या होता है, आप एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, एक्चुअली फिजिकल क्लासेस होती थी स्कूल में, एक टीचर है, उसके पास एक बुक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा कोट करता हूं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है तो दिमाग में रखना। तो बुक में ढेर सारे चैप्टर हैं, वो कहता है कि चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो कल सबके पास इसकी कॉपी होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, क्लास के मॉनिटर को बुक दे देगा, कहेगा चैप्टर नंबर 3 फोटोकॉपी करा लाओ, सबके पास एक एक कॉपी हो। तो यही चीज तो हो गई ना, एक चैप्टर जो सिर्फ उस किताब में था उससे ढेर सारा वो बना डाला। तो अब इसको आप यहां कैसे कंपेयर करोगे, ये देखो, ये डीएनए है, हमको ये है बीच में, ये सेक्शन है, इसकी ही ढेर सारी कॉपी बनानी है। ठीक है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फोटोकॉपियर बोलते हैं। डन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आगे थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं। तो एक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स क्या है मैं अभी बताता हूं। ये तीनों स्टेप जब कंप्लीट हो गए तो हम बोलेंगे कि एक साइकिल हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक डीएनए है, हम 10 साइकिल चलाते हैं, 10 साइकिल चलाते हैं, हमारे पास फाइनली कितने नंबर ऑफ डीएनए आ जाए। बहुत सिंपल सा छोटा सा एक प्यारा सा फॉर्मूला है यहां पे आपके लिए बना हुआ। दिस इज NF, यानी कि फाइनल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। N नॉट क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ, गलती से यहां फाइनल लिखा है, ध्यान रखना ये इनिशियल है। ठीक है, एंड ये जो आपको ऊपर टोपी पे लटकता हुआ N दिख रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल्स। ठीक है, एक साइकिल में 3 स्टेप है, अभी आप समझ जाओगे। तो देखो, अब हमारे पास मान लो सिर्फ एक डीएनए है, सिर्फ एक डीएनए है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने 5 बार पीसीआर चलाया, 5 पीसीआर साइकिल चलाई, तो कितने डीएनए फाइनली हमको मिलेंगे। तो NF इज इक्वल टू, इनिशियल मॉलिक्यूल हमारे पास 1 है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए था, इनटू 2 टू द पावर 5 बार चला रहे हैं, कितना हो गया, 32 हो गया। सोचो, सिर्फ एक डीएनए था हमारे पास, हमने 5 बार साइकिल चलाई और हमें उसकी 32 कॉपीज मिल गई। बताओ, सेम चीज है ना, कितनी बढ़िया चीज है ये। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे आपको दिखाया है कि 40 साइकिल बाद अगर आप 1 से शुरू कर रहे हैं और आपने 40 साइकिल चलाई तो आपको 2 टू द पावर 40 तो मिलेगा, यानी कि 1000 बिलियन कॉपीज। बताइए आप, क्या अद्भुत टेक्निक है ना। तो एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास एक डीएनए है, शुरुआत में 2 भी हो सकता है, अगर 2 है तो मैं कहता हूं कि आपके पास 2 डीएनए है और मैंने 3 साइकिल चलाई है, क्या हो जाएगा, NF। 2 डीएनए है, हमने 3 बार साइकिल चलाई, यानी 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, यानी 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो आप 3 बार पीसीआर रन करोगे, 3 बार पीसीआर चलाओगे और आपको 16 कॉपीज मिल जाएंगी 2 से। ठीक है, इसको मैंने बहुत इलैबोरेट करके समझाया, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब एक चीज और आती है, ये पीसीआर ऐसा हो नहीं सकता कि आज के जमाने में किसी ने सुना ना हो। कहां सुना है बताओ, कोरोना है ना, कोविड का जो टेस्ट होता है वो पीसीआर बेस्ड ही तो होता है ना। कैसे होता है वो टेस्ट, वो अगले क्लास में अलग से बताऊंगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है काफी, और तुम लोग को यार डॉक्टर बनोगे आगे चल के, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपसे कोई आके पूछता है कि पीसीआर टेस्ट कैसे होता है, बच्चा बताना मुझे जरा। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं पीसीआर आराम से आपको बताऊंगा कि पीसीआर का टेस्ट कैसे होता है, क्या एग्जैक्टली किया जाता है इसमें। चलो अब आते हैं हम, मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं कि एक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, पर ये स्टेप्स हैं क्या क्या, आइए इन पे गौर किया जाए। फर्स्ट स्टेप,
सबसे पहला स्टेप क्या होता था डीएनए रेप्लिकेशन में? डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अरे यार यहां देखो थोड़ा सा गलत है, ये एनीलिंग नहीं होगा, सिर्फ डीनेचुरेशन, ध्यान रखना। डीनेचुरेशन मतलब जो बीच की ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना, ये कौन सी बॉन्ड होती है बताओ मुझे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दो, डीएनए हेलिकेज, हेलिकेज बताया था मैंने, याद करो हेलिकेज, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए हेलिकेज था ना जो ये काम कर रहा था। तो यहां डबल स्ट्रैंडेड से आपको 2 सिंगल स्ट्रैंडेड मिल जाएंगे। ये होता है स्टेप नंबर 1, जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ करना ही नहीं है, हमारे पास डीएनए है, हम अगर उसको 95 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दें तो क्या होगा? डीएनए टूट जाएगा। कितनी देर के लिए? ऐसा नहीं कि रात भर छोड़ना है, आधे से 2 मिनट। बहुत सिंपल हो गया, कुछ करना ही नहीं है। अब तो आपको पता है कि कुछ नहीं करो, हमारे पास डीएनए है, हमको उसका पीसीआर करना है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग करने ही है। उसके लिए कुछ नहीं करना, उसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे छोड़ दो, खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब हमको यहां से पिक करना है, हमारे पास डीएनए के 2 अलग अलग स्ट्रैंड मिल गए। डीएनए रेप्लिकेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? याद करो, बताया था मैंने कि प्राइमर आके जुड़ता था ना, याद होगा, आरएनए प्राइमर जुड़ता था, आरएनए प्राइमर जुड़ता था। ठीक है, यहां पे आया प्राइमर, प्राइमर जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग। ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को हम बोलते थे डीनेचुरेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना इज डीनेचुरेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां तो अभी, या रुक जाओ, चलो अब यहां पे तुमने देखा कि जोड़ रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है ना, इसीलिए इसको हम रीनेचुरेशन भी कह सकते हैं। तो अगर रीनेचुरेशन स्टेप कोई कह देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन रही है? प्राइमर और जो सिंगल स्ट्रैंड पिछले स्टेप में मिला था उसके बीच में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात भी है। ओके, अच्छा एक सेकंड, चलो अब बात आती है अगली कहानी हम देखें, पर लेकिन कुछ चीजें यहां आपको ध्यान देनी है। देखो, एनीलिंग इज अ फैंसी वर्ड फॉर रीनेचुरेशन, जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। अभी आपको मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज थर्मोसाइक्लर है ये। हर साइकिल में हर स्टेप पे टेम्परेचर अलग अलग लगता है। यहां पे टेम्परेचर होता है 40 से 55 के बीच में रख सकते हैं। अब लेकिन आप कहेंगे कि सर ये कौन सी बात आपने कर दी? अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम मशीन से ये थोड़े करेंगे कि तुम 40 से 55 के बीच में नाचते रहो। अरे तो एक टेम्परेचर सेट करेंगे ना, वो टेम्परेचर क्या होगा, है ना? सीधी सी बात, लॉजिकली सोचो। ये तो आपको एक रेंज दी गई है, और ये किस पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी हैं अभी आपको बताता हूं। देखो, पहले तो यहां पे आती है लेंथ ऑफ प्राइमर। कि जो प्राइमर है हमारा, ये कितना बड़ा है और इसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन से क्या मतलब होता है कि इसमें ATGC कितना कितना प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं उस पे। अब एक चीज हमको जाननी है कि अनिलिंग टेम्परेचर कितना रखना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आखिरी वाली, ध्यान से सुनना। द टेम्परेचर ऑफ द स्टेप शुड बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसको TM से लिखा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा ये प्राइमर है, जैसे आपने देखा था कि जब अगर डीएनए इतना बड़ा है, पूरा डीएनए बड़ा सा है, तो हम 95 डिग्री पे करेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन अभी तो बहुत छोटा सा इंटरेक्शन है ना, सिर्फ जितना प्राइमर का रीजन है, सिर्फ इतना ही इंटरेक्शन हमको अगर तोड़ना है। ठीक है, इस इंटरेक्शन को हमको तोड़ना है अगर, तो उसको हम बोलते हैं TM, मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं अब 50 डिग्रीज, ठीक है, मान लो, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम टेम्परेचर ले गए तो ये प्राइमर इससे अलग हो जाएगा। दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर।
ठीक है, तो अब अनीलिंग टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इज ऑलवेज 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन दी मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, ओके, आपका सर ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है कि वो जुड़ा रहेगा जब वो मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 डिग्री कम रहेगा। लेकिन हमको मेल्टिंग टेम्परेचर तो पता ही नहीं है कितना है। अब हमको अगर पता है मान लो 50 है, तो इसका एनीलिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 60 है तो 55 हो जाएगा। लेकिन ये मेल्टिंग टेम्परेचर पता चलना चाहिए ना, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे। लीजिए आपकी समस्या भी खत्म किए देता। तो देखो, बाकी पॉइंट बाद में देखना, पहले नीचे देखो जल्दी से। टीएम, टीएम क्या, मेल्टिंग टेम्परेचर। कैसे कैलकुलेट करोगे, एक सेकेंड, इसमें एक सवाल था, मैंने इसमें डाला नहीं शायद। चलो, एक क्वेश्चन है इस पे बहुत अच्छा मेरे पास, मैंने खुद का बनाया है, नेक्स्ट बार वो भी कराऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, 4 इंटू जी प्लस सी 2 इंटू ए प्लस टी, क्या मतलब हुआ इसका, जान लो ये भी। जी ए टी ए सी टी ए जी ए, ऐसे करते 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 मान लो बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे हैं। और कितना लंबा प्राइमर हो सकता है, 18 से 24 के बीच में। ये नहीं कि बढ़ते 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 इसको हम 150 बेस पेयर का बना डालें। ठीक है, 18 से 24 होनी चाहिए। ये जो आप प्राइमर देख रहे हो, इसकी लेंथ, कहां गई पेन, इसकी जो लेंथ है ये 18 से 24 बेसिस लॉन्ग होगी। ठीक है ना, सिंपल सी चीज बता रहे हैं, इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो, अब तुम इसमें से गिनना शुरू कर दो, कितने ए हैं और कितने टी हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल 18 ए टी है, मान लो ए प्लस टी 18 है, और जी प्लस सी कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। चलो ठीक है, 18 ए प्लस टी है, 4 जी प्लस सी है। ठीक है, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको प्राइमर दिया रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे मेल्टिंग टेम्परेचर बता दो इस प्राइमर का। व्हाट इज मेल्टिंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये प्राइमर इससे अलग हो सकता है। तो देखो जल्दी से जरा आप कैलकुलेट किया जाए। क्या बताया मैंने, 4 इंटू जी प्लस सी जो कि है 4, प्लस 2 इंटू ए प्लस टी जो मैंने यहां दे दिया 18, कितना हो गया, 4 इंटू 4 16, 280 36 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 प्लस 16 52। ये क्या आया, टीएम आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ गया टीएम। अब मैं कहता हूं इसका एनीलिंग टेम्परेचर क्या होगा, बस कहानी खत्म। 52 माइनस 5 इज इक्वल टू 47। ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया है एग्जाम में, ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, पर ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कभी भी पका पकाया रखा है, एग्जाम में आ सकता है। कोई नहीं पढ़ाता है आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हलवा, इससे आसान हो ही नहीं सकता कुछ। आपने देख लिया, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस काउंट कर लो कितने ए और टी हैं, कितने जी और सी हैं, बस ये फॉर्मूला दिया ही हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वो मेल्टिंग टेम्परेचर पूछता है या एनीलिंग टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये है एनीलिंग। The annealing temperature of the step should be 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द मेल्टिंग टेम्परेचर, और फॉर्मूले से हम मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, कोई टेंशन की, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सहज भाषा में बता दिया। और ये कुछ प्राइमर की और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये आप जान लेना। आपके लिए मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया कि एग्जाम में अगर आ गया तो मिस ना हो। अब तीसरा पार्ट क्या होना चाहिए, मुझे खुद बताओ। पहला तो मैंने बता दिया, इसको जरा साफ सुथरा कर दिया जाए। पहला स्टेप मैंने बताया डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड हुआ, दूसरे स्टेप में छोटा सा प्राइमर आके जुड़ गया। अब तीसरे स्टेप में आप खुद बता सकते हो, बस इस प्राइमर को बढ़ते चलना है और बन जाएगा डीएन। ठीक, तो तीसरे स्टेप का नाम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका टेम्परेचर होता है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नॉर्मल हमारी बॉडी में जब ये स्टेप होता है तो कौन सा एंजाइम काम करता है? नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन हम आर्टिफिशियली जब ये काम कर रहे हैं तो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज हो जाता है नष्ट। ठीक है, तो हमको इस केस में क्या चाहिए? एक थर्मोस्टेबल, जो इतनी हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहे, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जिसका एग्जाम्पल होता है टैग पॉलीमरेज। याद रखना, टैग पॉलीमरेज क्या है? कुछ नहीं है, टैग पॉलीमरेज इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। ठीक है, अच्छा, और टैग का मतलब क्या हुआ? टी और AQ अलग कर दो। T स्टैंड्स फॉर थर्मोफिलस, AQ स्टैंड्स फॉर एक्वेटिकस। ठीक है, बिल्कुल सीधी सहज भाषा कुछ। फिर क्या हो गया? 5 से 3 डैश में होता है हमेशा, ये आपको पता ही है। और एक और चीज याद रखना, सबको टैग पॉलीमरेज पता है। किसी से भी आप कहेंगे और टैग पॉलीमरेज बता देगा, अरे टैग पॉलीमरेज, आओ बैठो मैं बताता हूं, बैठो, आओ समझाता हूं। ये एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि व्हाट इज पीएफयू, पीएफयू पॉलीमरेज, तो वो नहीं बता पाएगा। कुछ नहीं, पीएफयू पॉलीमरेज भी एक और एग्जाम्पल है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, जो किससे मिलता है? पी